उसे घर जाने की इतनी जल्दी थी कि बहुत ही स्पीड से कार चला रहा था। तभी अचानक सामने एक कुत्ते का पिल्ला आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं की और उसी के ऊपर चढ़ा दी और एक बार रोक के भी नहीं देखा कि यार वो कैसा होगा, क्या वो जिंदा है या मर गया। खैर रोकने का तो उसके दिमाग में आता भी कैसे है, क्योंकि अगर ये उसके दिमाग में आ जाता तो फिर वो अपनी गाड़ी को स्लो ही क्यों नहीं कर लेता, उस कुत्ते के ऊपर चढ़ाता ही क्यों। और बात भी सही है कि अगर उसमें इंसानियत होती तो वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता और सोचता कि यार नहीं, पहले इस कुत्ते को निकल जाने देता हूँ और फिर मैं अपनी गाड़ी को चला लेता हूँ। लेकिन नहीं, उसको तो जल्दी थी तो उसने तो चढ़ा दी उस कुत्ते पर, क्योंकि उसको घर पर जल्दी पहुँचना था। क्योंकि आज तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो मैं कैसे एक भी ओवर मिस कर सकता हूँ। कहीं टॉस हो गया तो, कहीं एक गेंद डल गई तो, नहीं, मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मुझे घर जल्दी पहुंचना है और जल्दी से खाना वाना खाना है और मैच देखना है। भाई बाहर में जाए कुत्ता, इसकी हिम्मत कैसी हुई, मेरे मैच के बीच में आ रहा था ये, तो चढ़ा दी मैंने इसके ऊपर। यही जवाब होता है उसका अगर कोई पूछता तो उससे। क्योंकि इस तरह के लोगों के जवाब इसी तरह के होते हैं, वो अपनी गलती को कभी भी नहीं मानते, वो एक्सेप्ट करते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने तो बिल्कुल ही सही किया है, यही वो सोच कर चलते हैं। क्योंकि उनके क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई कुत्ता मर भी जाए तो। गाड़ी के सामने उनका कोई भाई, बेटा या फिर पिताजी थोड़ी आए थे। ये बात अगर उनसे बोल दो कि भाई अगर सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा आ जाता गाड़ी के सामने, तो क्या तुम उस पर भी गाड़ी चला देते? तो वो खींच जाए, वो गुस्से से आपको मारने के लिए दौड़ते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के लिए ऐसा बोलने की, जबान संभाल कर बात कर, ऐसे वो आपसे बात करता। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ये थोड़ी आता है कि यार उस कुत्ते की भी एक फैमिली है। हो सकता है जिस पिल्ले पर उसने गाड़ी चला दी तो उसी से थोड़ी दूर उसकी माँ भी खड़ी हो और उसको देख रही हो, और उसने अपने आँखों से, अपनी इन्हीं आँखों से देखा अपने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ते हुए, उसके चीथड़े उड़ते हुए। सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी उसके ऊपर, कितना मातम मनाया होगा उसने, और वो मातम कितने दिनों तक रहेगा सिर्फ आपकी उस जल्दबाजी की वजह से। अरे अगर आप एक मिनट भी गाड़ी रोक लेते तो क्या हो जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता यार, उनकी फैमिली उजड़ने से बच सकती थी। और सोचो वो तो पिल्ला था। रोड पर ऐसे कई एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पर जो पिल्लों की माँ है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, क्योंकि वो जो माँ है वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती है कि अपने बच्चों के लिए मैं भोजन लेके आती हूँ। तो वो कहीं नाली में जाती है, कोई कचरे में ढूंढती है भोजन और उसको मुँह में लेके आती है अपने पिल्लों के पास। तो अब वो जो पिल्ले हैं, उसके बच्चे हैं, वो उसका वेट ही करते रह जाते हैं। उनको थोड़ी पता कि उनकी माँ को तो किसी ने गाड़ी से कुचल दिया, मार दिया, तो वो बच्चे बेचारे इंतजार में बैठे रहते हैं और वो 2 दिन 5 दिन बाद वो भी मर जाते हैं। ये हाल होता है उनका। लेकिन हमको उनकी फैमिली से क्या मतलब है, वो तो जानवर है, वो इंसान थोड़ी है। हमको तो सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है। मेरे बेटे के कोई खरोंच तो कैसे आ जाए। अगर मान लो आपको कोई बच्चा है और किसी ने गलती से उसको एक चांटा भी मार दिया, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के चांटे मारने की, और आप उसको मारोगे, पीटोगे। लेकिन वो तो बेजुबान है, वो क्या कर सकते हैं। आप उनके सामने उनके बच्चों को मार भी दो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रो लेंगे, कुछ दिन मातम मना लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वो बेचारे। उनको भी पता है कि यार आप इंसान हो, अगर वो आपसे उलझेंगे तो आप उसको भी मार दोगे और उसके बच्चे कुछ जो बच्चे हैं उनको भी मार दोगे। तो वो बेचारे चुपचाप देखते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इनके सामने हमारा कोई बस नहीं है। हाँ, अगर ये चाहें तो हमें बख्श सकते हैं और हम पर दया कर सकते हैं। अगर ये चाहें कि गाड़ी के सामने पिल्ला है तो मुझे इसको बचाना है, तो वो गाड़ी को स्लो कर सकते हैं और उसको निकल जाने दे सकते हैं कि भाई तू निकल जा, मैं स्लो कर रहा हूँ, गाड़ी को रोक रहा हूँ। और फिर वो जब निकल गया तो फिर चल दिए। 1 मिनट घर लेट पहुँच गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। और ये हम सबको पता है कि आप 1 मिनट जल्दी पहुँच के करोगे क्या, कुछ नहीं करते, बस जल्दी रहती है हमको। आप जल्दी घर पे पहुँच जाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप बैठोगे कुर्सी पर और आधा घंटा तो मोबाइल चलाओगे, उसके बाद में कुर्सी से ही लोगे। आपके माँ बाप भी आपका आवाज़ देंगे, आपकी पत्नी आपका आवाज़ देती रहेगी, आपके बच्चे आपका आवाज़ देते रहेंगे कि पापा आ जाओ, खाना खा लो। लेकिन नहीं, आप हिलोगे भी नहीं, क्योंकि आप आधा घंटा 1 घंटा पहले मोबाइल चलाओगे। सोचो, आपने आधा 1 घंटा मोबाइल चलाने में बर्बाद कर दिया, लेकिन वहाँ पर आपके पास 1 मिनट भी नहीं था। मतलब कितनी दुखद बात है ये, एक बार आप विचार कीजिए इस पर। तो मैं जितने भी लोग हैं, चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या फिर कोई सभी साधन चलाते हो, तो मेरी उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी गाड़ी के सामने मान लीजिए कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई सुअर आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए, तो प्लीज़ पहले आप उसको निकल जाने दीजिए, गाड़ी को स्लो कर लीजिए, रोक दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थोड़ा लेट हो जाएं। अरे अगर आपको थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान से बढ़कर थोड़ी है वो नुकसान। थोड़ी इंसानियत लाइए, थोड़ी करुणा लाइए। और एक चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा, अगर आपने एक बार भी किसी की जान बचा दी ना, फिर आप एक बार फील करके देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। नमस्कार।